भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन ने पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी की यात्रा से कुछ होने वाला नहीं है। जैसे राहुल गांधी की यात्रा से कांग्रेस को कोई लाभ नहीं होगा, वैसे ही तेजस्वी यादव की यात्रा से राजद को कोई लाभ नहीं होने वाला है। शहनवाज हुसैन ने कहा कि तेजस्वी अपनी यात्रा में ना कुछ नई बात कर रहे हैं, ना कुछ इस यात्रा से नया होने वाला है। तेजस्वी की यात्रा में सारे विधायक और सारा जिला मिल जाता है तो भी भीड़ नहीं होती है। सम्राट चौधरी और विजय सिंह इससे ज्यादा भीड़ ले आते हैं कहीं जाने पर। वहीं इंडिया गठबंधन को लेकर शहनवाज हुसैन ने कहा कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से अलग हो गए हैं। ममता बनर्जी ने भी काला झंडा दिखा दिया है और अखिलेश रोज अपनी सीट की घोषणा कर रहे हैं। अलग अलग सबको चुनाव लड़ना पड़ेगा। विपक्ष जान चुकी है कि 2024 में हमारी जीत नहीं हो सकती है, इसलिए अब इन्हें 2029 की तैयारी करनी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि टीएमसी के खिलाफ पूरा बंगाल आ गया है। आधी आबादी संदेश खाली के खिलाफ, बंगाल सरकार के खिलाफ आ गई है। सरकार में रहते हुए और विपक्ष में रहते हुए भी कोरोना के बाद या लोक विधानसभा के चुनाव के बाद वो कई जिले में नहीं गए और इस बहाने कुछ जिले में जाएंगे। और यात्रा से क्या होने वाला है? अब तो उनको विभागीय यात्रा थी, एक विभाग से दूसरा विभाग, दूसरा विभाग से तीसरा विभाग। यहाँ तो पटना में विभागीय यात्रा चल रही थी। अब चलिए वो यात्रा पे निकले हैं। जिस तरह राहुल गांधी की यात्रा से कांग्रेस को कोई लाभ नहीं है, उसी तरह तेजस्वी यादव जी की भी यात्रा से राजद को कोई लाभ होने वाला नहीं है। वो जहाँ जा रहे हैं वही बात कह रहे हैं जो इन्होंने यहाँ बोला था। कोई नई बात नहीं बोल रहे हैं, न कुछ नया होना है। भीड़ देखकर बहुत कॉन्फिडेंट है सर। 40 सीट पर कह रहे हैं कि इस बार हम लोग काफी सारे विधायक मिल जाते हैं, पूरा जिला मिल जाता है, तब भी मैदान नहीं भरता है, थोड़ी सी भीड़ आती है। इतनी भीड़ तो सम्राट चौधरी कहीं जाते हैं तो उससे 10 गुनी भीड़ आ जाती है। विजय सिन्हा उनसे ज़्यादा भीड़ ले आते हैं। तो भीड़ देखना है तो सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा की साथ आप लोग जाइए, तब पता लगेगा भीड़ क्या होती है। अखिलेश यादव भी अब इंडिया अलायंस से खुश नहीं लग रहे हैं सर। उन्होंने भी बयान दिया है इस तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग इंडिया अलायंस में अभी तक है। देखिए, गठबंधन उनका नीतीश कुमार जी से तो टूट ही गया, इंडिया अलायंस बिखर गया। ये नींव थे। ममता जी इंडिया अलायंस के छत पे थी, वहीं से उन्होंने झंडा, काला झंडा दिखा दिया इन लोगों को। अब अखिलेश यादव भी रोज़ अपनी सीट अनाउंस कर देते हैं और कांग्रेस वाले इंतज़ार करते हैं कि क्या करें। तो अलग अलग ही चुनाव लड़ना पड़ेगा। जो माहौल है, मुझे नहीं लगता कि इंडिया अलायंस में कोई गठबंधन भी होना है। शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट वो कांग्रेस से लड़ रहा है। यहाँ अखिलेश यादव और कांग्रेस में कोई बातचीत नहीं हो रही है। तो ये लोग जान गए हैं कि तैयारी इनको 29 की करनी है। 24 में तो आएंगे मोदी ही। 400 सीट एनडीए के साथ जीतेंगे। बीजेपी अपने दम पे 370 सीट जीतेगी और 400 में 10% शेयर बिहार में, 40 सीट बिहार में हम लोग जीतेंगे। पिछली बार भी राजद था 0, अब 0 से बढ़कर फिर भी हो जाएगा 0। 0 से ज़्यादा सीट मिलने वाली नहीं है। कितना बढ़ेगा, कितना भी बढ़ेगा तो 0 से 0 ही होना है। देवी ने कहा कि सर आप लोग ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करेंगे, इसलिए आप लोग इस तरह के दावे कर रहे हैं। देखिए, जिनको जब चुनाव में विधानसभा में 75 सीट आ गई थी उनको तो ईवीएम ठीक लगा, और जब लोकसभा में 0 आ गई थी ईवीएम खराब लगा। ये लोग मीठा मीठा गपगप, तीता तीता थू थू, जब सीट आ जाती है तो कहते हैं बड़ा बढ़िया ईवीएम है। अगर ईवीएम पे भरोसा नहीं है तो फिर यहाँ विधानसभा में शपथ क्यों लेते हैं? संदेश खाली की घटना पर क्या कहेंगे सर? बंगाल में ममता बनर्जी कह रही है कि देखिए, संदेश खाली पर राजद चुप है, कांग्रेस चुप है, इंडिया अलायंस के लोग चुप हैं। वहाँ पर पूरी तरह जंगल राज है। इस बार टीएमसी के खिलाफ पूरी बंगाल की आवाम आ गई है, पूरी आधी आबादी आ गई है।
और बंगाल के अंदर सब लोगों को पता लग गया है कि ये महिला मुख्यमंत्री होकर भी संदेश खाली में इनके हाथ खाली हैं।